नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सर्वसाहूनं एष सुरासुरमनुषं वन्दिनं धोदघायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। 174 नंबर की गाथा हुई, जिसमें ये सिद्ध किया कि जिस प्रकार अमूर्तिक आत्मा मूर्तिक पुद्गलों को जानता है, उसी प्रकार अमूर्तिक आत्मा मूर्तिक पुद्गलों से बंधता है। अब देखिए, अब भाव बंध का स्वरूप बताते हैं, क्योंकि भाव बंध से ही जीव बंधा है? तो भाव बंध क्या है? क्योंकि भावों में अपने विकारी भावों से बंधा है, और उसके कारण बाहर में जो कर्म पुद्गल हैं वो कर्म रूप परिणमित हो जाते हैं, और इसको उसके साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध जो उत्पन्न होता है, उसका कारण जीव के अपने मोह राग द्वेष विकारी भाव है। भावबंध का स्वरूप, पेज नंबर 332, 332। लेकिन इसके पहले थोड़ी सी चर्चा अभी हम कर लें। आपने पूछा था सद्भूत और असद्भूत, सद्भूत और असद्भूत व्यवहार न्यायों की चर्चा हमने सामान्य से कल की। अब ये देखना है सद्भूत और असद्भूत में भी दो भेद होते हैं, उपचरित और अनुपचरित। आप ऐसे याद रखना, उपचरित जो बाहर का है, जो स्थूल है, वो उपचरित। थोड़ा सा आत्मा के नज़दीक आते जाओगे वो अनुपचरित हो गया। देखो, अगर आत्मा की तरफ से देखें तो स्थूल व्यवहार कौन सा है, ज़्यादा दूर कौन सा है, असद्भूत या सद्भूत? आत्मा से दूर, नज़दीक नहीं। असद्भूत वाला बाहर का है। क्यों? कि आत्मा में जिसकी सत्ता नहीं है, आत्मा से जो भिन्न पर पदार्थ हैं, उनके साथ आत्मा का संबंध कहता है। तो असद्भूत बहुत बाहर का है। अब उस असद्भूत में दो भेद, उपचरित और अनुपचरित। ठीक है? जो आत्मा में नहीं है, आत्मा से बाहर हैं, उन पदार्थों के साथ आत्मा का संबंध कहने वाला असद्भूत है या सद्भूत है? जो आत्मा में जिसकी सत्ता नहीं है, आत्मा से बाहर के पदार्थों के साथ आत्मा का संबंध कहने वाला नए असद्भूत। ठीक है? अब उस असद्भूत में दो भेद, उपचरित और अनुपचरित। उपचरित है बाहर का, जैसे शरीर के साथ थोड़ा नज़दीक हो गया, जिनके साथ एक क्षेत्रावगाही संबंध है, उन पर पदार्थों का आत्मा के साथ संबंध कहने वाला अनुपचरित असद्भूत व्यवहार का भेद है। और जो आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगाही नहीं है, भिन्न है, संयोग, स्त्री पुत्र मकान दुकान, ये हो गए उपचरित असद्भूत व्यवहार। 1 मिनट आना भैया, इसको ऊपर रखवाना बोर्ड। कमर वमर में दर्द तो नहीं है? देखना, व्यवहार ने के
अब इसको ऐसे देखना, मान लो आत्मा यहाँ है, ठीक है भैया। आत्मा के नज़दीक कौन सा है? सद्भूत व्यवहार में, असद्भूत बाहर का है। ठीक है, मैंने दिशा पलट दी, पहले मैं असद्भूत उधर बता रहा था, तो कोई बात नहीं, आत्मा उधर है, उसकी अपेक्षा नहीं। असद्भूत में क्या है? आत्मा से जो बाहर के पदार्थ हैं, अभी दिख रहा है आपको, ये है इसके साथ एक क्षेत्रावगाही संबंध जिसका, यानी कर्म और देह, ठीक है तो असद्भुत, आत्मा से तो बाहर है, लेकिन एक क्षेत्रावगाही संबंध है। वो क्या क्या है? कर्म है और देह, ठीक है, और इससे भिन्न स्त्री पुत्र आदि, ठीक है, मकान महल है, ये इससे बिल्कुल ही भिन्न है, एक क्षेत्रावगाही भी नहीं है, लेकिन उनके साथ आत्मा का संबंध कहना, इनके साथ आत्मा का संबंध कहना, ये है तो दोनों असद्भूत, क्योंकि आत्मा में सत्ता नहीं है तो दोनों असद्भूत, लेकिन उसमें भी अंतर है, ये दूर का, ये थोड़ा नज़दीक का। तो ये हो गया उपचरित, ये हो गया अनुपचरित। देखो इसको दो अब आप बताना, मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है, ये मेरा स्कूटर है, बताओ, पहले बताओ असद्भूत में आएगा कि सद्भूत में? असद्भूत, क्यों? क्योंकि आत्मा में स्कूटर की सत्ता तो है नहीं, असद्भूत है ना। लेकिन असद्भूत में भी उपचरित होगा कि अनुपचरित? उसका, स्कूटर का मेरे साथ एक क्षेत्रावगाही संबंध है, यह मेरे से भिन्न है, बिल्कुल प्रदेश भी भिन्न है ना उसके, तो स्कूटर आएगा इसमें, ठीक है। अच्छा, मेरी सहेली है तो असद्भूत में आपकी सहेली, लेकिन उपचरित में आएगी कि अनुपचरित में? ठीक है, आपका मित्र सहेली जो भी है, ठीक है। मेरी पत्नी, आज समझ गए? बताओ और जल्दी जल्दी बताओ, और बताओ, दुकान बताओ ना, किस किस चीज़ में अपनत्व करते हो? कार, गहने, और बताओ, वस्त्र, ठीक है। देखो, जो 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह हैं, वो बताओ उपचरित में आएंगे कि अनुपचरित में? बता देता हूँ कौन कौन से हैं 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह, कौन कौन से हैं। देखो, क्षेत्र वास्तु यानी मकान और जमीन, बताओ उपचरित हैं कि अनुपचरित हैं? ठीक है। दास दासी, कपड़े बर्तन हैं, सोना चांदी, क्या रह गया? अभी 2 रह गए। धन धान्य, धन वैसे तो पशुधन अधिक होता है, धान्य मतलब अनाज अधिक होता है, तो ये सब कहाँ आ गए? उपचरित में। अब अनुपचरित में आप बताओ। नहीं जी, ना ना, मुझे बताओ, स्त्री पुत्र इसमें नहीं आ गए? मैंने लिखा था मित्र पत्नी, वो तो चेतन है, जिसके अपने से एक क्षेत्रावगाही संबंध नहीं है, ठीक है ना। किस किस का बता रही हो? मतलब एक्चुअल में क्या है कि इतना भी उपचार नहीं है उसमें इसके जैसा, ऐसे चलिए अभी पहले जो सामान्य चीज़ें हैं वो देखते हैं, फिर और देखेंगे। आप बताओ इसमें क्या आएगा? अनुपचरित असद्भूत व्यवहार में
कर्म क्यों आए? क्योंकि उनका मेरे साथ एक क्षेत्रावगाही संबंध है। वो चित्र देख रहे हैं आप, वो कोने वाला चित्र, ठीक है, देखो ये तो आत्मा है। अब आत्मा के साथ ये क्षेत्रावगाही कौन कौन हो गए? कर्म हो गए और देह हो गई, ठीक है। कर्म, देह, इसके साथ इसका एक क्षेत्रावगाही संबंध है। तो आत्मा को कर्म के साथ अथवा देह के साथ संबंध कहना, ये अनुपचरित असद्भूत व्यवहार निकला। कर्म, देह, इसकी शर्त क्या है? एक क्षेत्रावगाही होना चाहिए। समझ में आया? मेरी आंखें बताओ उपचरित में जाएंगी कि अनुपचरित में? अनुपचरित में, क्योंकि आंखें मेरे से एक क्षेत्रावगाही हैं, यहीं आत्मा के प्रदेश भी हैं। मेरे कान, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, किस में आएगा ये? अनुपचरित। बात समझ में आ गई? इंद्रियां, ठीक है, गोरा काला, समझ गए? मेरी आवाज़ बड़ी क्या सुरीली है नहीं, मेरी नहीं है, तो ये किस में आ गया? अनुपचरित। क्यों? क्योंकि जो वाणी है वो भी यहीं से निकल रही है। मैंने कंठ, आप ये कहो मेरा कंठ बड़ा मधुर है, वाणी मत कहो, कंठ बड़ा मधुर है, तो ये किस में आ गया? समझ गए? और मेरा जो टेप रिकॉर्डर है, मेरा माइक बड़ा अच्छा है, मेरा मोबाइल बड़ा अच्छा है, उपचरित। ये सारे के सारे असद्भूत हैं, क्योंकि आत्मा में इसकी सत्ता आत्मा से बाहर है। ये बात समझ में आ गई आपको? इस डायग्राम से अपने से जो प्रदेश भिन्न हैं, जैसे मकान, स्त्री, पुत्रादि, ये हो गए उपचरित असद्भूत व्यवहार, यानी बहुत बाहर हो गए। अभी थोड़ा नज़दीक हो गए अनुपचरित वाले, एक क्षेत्रावगाही संबंध। अब सद्भूत समझाएं, याद रखोगे? ठीक है, अभी नहीं आया तो पूछ लो। समझ में आ रहा बेटा? अब नजदीक की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, अब आ जाओ। अब उसको गौण करना है ना हमने, इसलिए विधायक कर दिया। सद्भूत जिसकी सत्ता है, देखो बेटा, ये आत्मा, ठीक है, क्या कर रहा है? आत्म ध्यान कर रहा है? अब इसमें जिसकी सत्ता है वो आएगा सद्भूत। अब मैं आपसे पूछता हूँ, बाहर से भीतर को चलेंगे थोड़ा। मोह राग द्वेष के परिणाम आत्मा के भीतर होते हैं कि आत्मा से बाहर? पहले बताओ, मोह राग द्वेष के परिणाम आत्मा के भीतर होते हैं कि आत्मा के बाहर? आत्मा का परिणाम है ना, तो आत्मा में उसकी सत्ता है कि नहीं है? क्यों? आत्मा में तो हुआ मोह राग द्वेष का परिणाम, अपने को अनुभव में भी आता है, आत्मा दुखी भी हो रहा है। पहले तो ये समझ लो आप, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए। पूछो मेरे से नहीं आ रहा तो समझ में, आप घबराओ मत, उसका समाधान ढूंढेंगे मिलकर। बताओ भैया, आत्मा में है मोह राग द्वेष की आत्मा से बाहर है? हाँ मम्मी जी आप बताओ। अभी तो बात यही है ना कि पर्याय किसकी है? आत्मा के तो परिणाम है। क्यों भैया, डाउट है तो पूछना आप। और कन्फ्यूज़न कुछ खड़े होने चाहिए सबको, क्योंकि हम जो सुन रहे हैं, हम जो पढ़ रहे हैं, वो बात विरोधी लगे तो पूछना, तभी उसका समाधान होगा। पापा आ रही है कुछ बात? भले ही अभी आप नहीं बता पाओ, लेकिन आपको एक थोड़ा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो मोह राग द्वेष के परिणाम आत्मा में ही है, लेकिन शरीर में जो खुजली लगी,
शरीर में खुजली लगी, खुजली खाज रोग, वो आत्मा में है कि आत्मा के बाहर है? पक्का? दोनों में कैसे? नहीं, अभी हम सिर्फ खुजली, ये वाली, ये बाहर है, अभी उतनी गहराई में नहीं जा रहे। ये भी बड़ा खतरा है कि वो और भी आगे की सोच रहा है ना कि दोनों में हुई खुजली, कि अंदर में जो खुजली हुई वो आकुलता वाली खुजली, और ये वाली मैं स्किन वाली खुजली पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो ये असद्भूत में जाएगी कि सद्भूत में? मेरी खुजली की बीमारी, हाँ जी, ये कह रहे हैं अनुपचरित असद्भूत हुआ। आप बताओ, अनुपचरित है कि उपचरित है मेरी खुजली की बीमारी? मुझे है नहीं, ये उदाहरण है, क्योंकि कोई फिर दवा बताने लगे मुझे यूट्यूब पे सुन के। हाँ जी, बताओ भैया, उपचरित है कि अनुपचरित है? अनुपचरित। भैया एक क्षेत्रावगाही संबंध है अपनी इस देह के साथ, ठीक है? तो ये आत्मा में इसकी सत्ता नहीं है, इसलिए असद्भूत है। लेकिन मोह राग द्वेष के परिणाम आत्मा में हुए, आत्मा की पर्याय है, भले ही विकारी हो, तो उसकी आत्मा में सत्ता है। ठीक है, तो वो विषय बन गई सद्भूत का। एक एक का देखते चलो ना। मिथ्यात्व का परिणाम, जीव में भाव हुआ मिथ्यात्व का, तो सद्भूत का विषय बनेगा। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान सद्भूत है ना? सद्भूत है भी, उपचरित अनुपचरित बाद, थोड़ा पहले देख लो। राग, ठीक है, मति ज्ञान भी आ गया। और केवल ज्ञान, सहज ज्ञान, ठीक है। ये अलग बात है कि आपके ध्यान का ध्येय सहज ज्ञान है, ठीक है, आपका लक्ष्य सहज ज्ञान है। सहज ज्ञान का लक्ष्य करने पर केवल ज्ञान पर्याय में प्रकट होता है। अब इसमें हमें देखना है उपचरित और अनुपचरित। पहले तो आप ये समझना, जब ये आत्मा में ही है, मोह राग द्वेष, मति ज्ञान, केवल ज्ञान, तो फिर इसको व्यवहारने में क्यों ले रहे हैं? निश्चय में लेना चाहिए। हाँ, क्योंकि ये आत्मा का ही परिणमन है, लेकिन हम इसमें भेद करके समझा रहे हैं। कैसा भेद किया? पर्याय पर्यायवान का, परिणाम परिणामी का, गुण गुणी का, ऐसा भेद खड़ा किया ना। वस्तु तो अभेद एक है, लेकिन हमने क्या किया? जीव का राग, माने जीव अलग है, राग अलग है, ऐसा भेद किया। भेद सो व्यवहार, इसलिए इसको व्यवहारने में ले रहे हैं। अब क्या कहेंगे? जीव का राग, ये व्यवहारने में जाएगा। लेकिन अगर आप बोलेंगे रागी जीव, वो व्यवहारने में नहीं जाएगा, क्योंकि आपने अभेद कर दिया। रागी, राग वाला, ये भेद हो गया, माने राग अलग है। जैसे चाय वाला, समझ में आ रहा है ना? चाय अलग है और चाय वाला अलग है, समझ में आया? ऐसे ही राग वाला कहो या आत्मा का राग कहो, यानी भेद खड़ा होना चाहिए। भेद खड़ा होगा तो व्यवहार होगा। अब इस व्यवहार के दो भेद, उपचरित थोड़ा बाहर का, ठीक है, आत्मा वहाँ है, ये तो मैंने समझाने के लिए समझा दिया। तो उपचरित इधर लिखूँगा, अनुपचरित उधर लिखूँगा। उपचरित को अशुद्ध भी कहते हैं और अनुपचरित को शुद्ध भी कहते हैं। आज तो यही होएगा फिर। सद्भूत में इसी को अशुद्ध भी कहते हैं और ये अनुपचरित देखिए। अब ये सद्भूत व्यवहारने के दो भेद कौन कौन से? उपचरित
और अनुपचरित। उपचरित कहेंगे शुद्ध को और अनुपचरित कहेंगे शुद्ध को, और उपचरित कहेंगे अशुद्ध को। देखो अब अशुद्ध में क्या आएगा, एक तो विकारी पर्याय, जीव के विकारी परिणाम, और अपूर्ण पर्याय। दो बात, विपरीत और अपूर्ण, अधूरी। समझ में आया? विपरीत और अधूरी ऐसी जो पर्याय हैं, ठीक है, उनका जीव के साथ जब संबंध कहा तो वो उपचरित का विषय होगा। और जो पूर्ण शुद्ध पर्याय हैं उनका अनुपचरित सद्भूत व्यवहार में जाएगा। अब आपको छांटना है मोह राग द्वेष के परिणाम उपचरित में। क्यों? क्योंकि अशुद्ध है, ठीक है। अच्छा, मति ज्ञान श्रुति ज्ञान क्योंकि अपूर्ण है, तो अशुद्ध और अपूर्ण पर्यायों का जीव के साथ भेद करना ये उपचरित सद्भूत व्यवहार का विषय है। फिर से, जो अशुद्ध हैं और अपूर्ण हैं, अल्प विकसित हैं, ठीक है, वो पर्याय हैं, उनका आत्मा के साथ भेद करना है। तो अभेद आत्मा का ही परिणाम है, उनका भेद करना ये उपचरित सद्भूत व्यवहार का विषय है। तो मिथ्यात्व, राग द्वेष, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापर्य ज्ञान, क्षयोपशम सम्यक दर्शन, औपशमिक सम्यक दर्शन, ये सब इसमें आएंगे उपचरित सद्भूत व्यवहार में, ठीक है। लेकिन अगर क्षयिक सम्यक दर्शन होगा तो वो पूर्ण निर्मल पर्याय है, वो आ जाएगा अनुपचरित सद्भूत व्यवहार में। केवल ज्ञान पूर्ण पर्याय, सहज ज्ञान, सहज दर्शन, सहज चारित्र, समझ में आया? ये सब किस में आ गया? अनुपचरित सद्भूत व्यवहार में, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा और अभ्यास से ये चीज़ें फिर याद भी रह जाएंगे आप। खाली हमने रटने के लिए नहीं समझना, जिनवाणी में वहाँ तो वो नए से कह देंगे, तो आपको समझना पड़ेगा कि किस अपेक्षा अपना है, कितना अपना है, ठीक है, कितने नज़दीक का है, कितने दूर का है। तो नज़दीकी और दूरी पता चलती है ना। जैसे किसी ने कहा कि ये मकान मेरा है, एक तो इसमें अपनापना मेरा, एक ने कहा है देह मेरी है, तो वजन में अंतर आ गया ना। मकान में मेरा कहना, मकान में आग लग जाए कोई बात नहीं, देह को बचा लो। बात समझना ज़रा, इम्पोर्टेंट बात बताऊँ, क्योंकि यहाँ से नज़दीकी है, वो भिन्न है? अच्छा, अब देह से और नज़दीक आओ तो अपने मोह राग द्वेष के परिणाम समझ में। देह में खुजली लग जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन परिणामों में कषाय की खुजली नहीं लगने देना। समझ में आया? क्योंकि देह में खुजली लगने पे नुकसान उतना नहीं है, लेकिन आत्मा में कषाय की खुजली लगी तो बड़ी दुखदायक है। बात समझ में आ रही? यानी नज़दीकी देखो, अपने परिणामों में जो भीतर अपने परिणाम हो रहे हैं उनकी संभाल ज़्यादा रखना, तो वजन में अंतर है ना। अब जैसे कहा कि मेरा राग, अब उसके सामने लेके आए कि मेरा मति ज्ञान, और फिर उसके सामने लेके आए मेरा सहज ज्ञान, तो थोड़ी नज़दीकी बढ़ती जा रही है आत्मा के साथ, तो वजन में अंतर आएगा ना। ये ज्ञानी की बात है, अज्ञानी की नहीं। ज्ञानी भी कहेगा मकान मेरा है, नहीं तो फिर व्यवहार ने क्या है? व्यवहार ने यही तो है कि उस अपेक्षा ये स्त्री पुत्रादिक मेरे हैं ऐसा जानना ज्ञान में, और ऐसा कथन वाणी में कहना, ये व्यवहार का अभिप्राय है। फिर देह और कर्म आदि जिनके साथ अपना एक क्षेत्रावगाही संबंध है, उसके साथ अपना संबंध ज्ञान में मुख्य करना और वाणी में मुख्य कहना, ये व्यवहार में कौन सा हो गया बताइए? अनुपचरित असद्भूत व्यवहार। और फिर मेरा राग, मेरा द्वेष, मेरी अपूर्ण पर्याय, ये उपचरित सद्भूत व्यवहार है। फिर मेरा ज्ञान, मेरा दर्शन, मेरा चारित्र, ये अनुपचरित सद्भूत व्यवहार है। देखो, एक 6 नंबर की गाथा है समय सार में, कौन सी? कि मैं प्रमत्त अप्रमत्त नहीं हूँ।
तो आत्मा को प्रमत्त कहना, प्रमत्त माने कसाय वाला, कौन से व्यवहारण्य का विषय है? उपचरित सद्भूत व्यवहारण्य का। उसका निषेध कर दिया छठी गाथा में। ठीक है, अच्छा, फिर मुझ में ज्ञान है, मुझ में दर्शन है, मुझ में चारित्र है। वो कहते व्यवहारेणु वदिस्सदी, व्यवहारण्य कहता है क्या? ज्ञानी के ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है। तो वहाँ व्यवहारण्य कहता है, हम तो समझ रहे थे निश्चय से है दर्शन ज्ञान चारित्र, वो कह रहा है व्यवहारण्य कहता है। तो कौन सा व्यवहारण्य कहता है? अनुपचरित सद्भूत व्यवहारण्य। भेद किए ना, आत्मा अभेद है दर्शन ज्ञान चारित्र से, लेकिन आपने भेद करके कथन किया, इसलिए वो व्यवहार हो गया। हाँ, अगर कहते आत्मा ज्ञानी है तो फिर व्यवहार नहीं होता, फिर वो निश्चय नहीं होता, क्योंकि अभेद कर दिया। देखो, ज्ञान वाला अथवा आत्मा का ज्ञान, इसमें दो भेद खड़े हो गए, आत्मा और उसका ज्ञान। और कहें ज्ञानी, इसमें भेद खड़ा नहीं होगा, अभेद हो गया। अभेद सो निश्चय, भेद सो व्यवहार। हाँ जी भाभी जी, अब आपको कुछ पूछना है? अब अभ्यास करना पड़ेगा, इसको लगा लगा के देखना पड़ेगा। नए चक्र वो इतनी सरल चीज़ नहीं है, उसमें बहुत लगा के देखने की। और जहाँ भी आप जिनवानी पढ़ें तो वहाँ लगा के देखें कौन से नए से ऐसा कह रहे हैं। अब मैं पूछूं आपसे कुछ चीज़ें, अब आप बताओगे व्यवहारण्य। आपने 4 प्रकार का व्यवहारण्य देखा, मूल में 2 प्रकार का, असद्भूत जो आत्मा से बाहर, सद्भूत जो आत्मा में है। ठीक है, फिर उनमें उपचरित अनुपचरित, यहाँ उपचरित अनुपचरित। अब आप बताना। ठीक है, माने भगवान महावीर का जीव सिंह की पर्याय में जब था तो उसने सोचा कि अहो, ये मेरा शरीर, ये तो भोजन पान न मिलने से सूखता जा रहा है? ये जो विचार वो कर रहा है, ठीक है, ये जो विचार आया उसको, वो ज्ञानी हो गया है सिंह, लेकिन फिर भी विचार आ रहा है कि ये पत्ते, ये तो मेरा भोग्य हैं क्योंकि ये सूखे हैं, और ये जो गीले पत्ते हैं ये मेरे लिए अभक्ष्य हैं। ठीक है, अभी जो सूखे पत्ते हैं ये मेरे लिए भक्ष्य हैं, माने मेरा भोजन है। ये कौन से व्यवहार से जान रहा है वो सिंह? बहुत बढ़िया। अब आप कहोगे कि शेर को भी नए होते हैं क्या? शेर ने भी नए चक्र पढ़ा था क्या? क्या उसको पता है इस वाले सद्भूत या उपचरित असद्भुत व्यवहारण्य का विषय? बताओ, सिंह को ये पता है कि ये उपचरित असद्भुत व्यवहारण्य का? उसको नाम नहीं पता, लेकिन उस पर कितना वजन आना ये उसके ज्ञान में है। तभी तो मिथ्या दृष्टि नहीं होता। कह रहा है ये मेरा भोजन है, ये नहीं है। ठीक है, भोजन अपने आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगाही नहीं है, भिन्न है, इसलिए वो कौन से नए का विषय हो गया? असद्भूत में उपचरित, उपचरित असद्भूत व्यवहार। अब इनको खाकर अब तो लगता है कि मेरा पेट थोड़ा सा फूल गया। समझ में, मेरा पेट ये कौन से नए से जान रहा है ज्ञानी? समझ में आया? अब इसको मेरा पेट कह दिया तो मिथ्या दृष्टि हो गया क्या वो? क्यों? क्योंकि उसके ज्ञान में अपेक्षा है कि पेट मेरा नहीं है। बात समझ में आ रही है भैया, रमेश भैया? क्योंकि नज़दीक हो गया ना, एक क्षेत्रावगाही संबंध है। अरे ये तो मेरे पुण्य कर्म का उदय है कि मुझे ऐसे 2 मुनिराजों के दर्शन मिले, तो मेरे पुण्य कर्म का उदय, मेरे पुण्य कर्म का उदय कौन से नए का विषय है? बताओ जी। अब जिससे पूछूंगा वो बताएगा, फिर दिमाग लगाओ जोरदार। क्या कह रहे हैं? पुण्य कर्म का उदय। तो जो कर्म है वो जीव के भीतर है कि बाहर है? तो उसकी आत्मा में सत्ता है कि असत्ता है? तो सद्भूत का विषय होगा कि असद्भूत का? असद्भूत का विषय हुआ। अब असद्भूत में वो जो मेरा कर्म का उदय है उसके साथ मेरा एक क्षेत्रावगाही संबंध है कि भिन्न है? अब बताओ।
अनुच्चरित असद्भूत व्यवहार। बात समझ में आ रही है? अब उस चेतन ने, माने वो सिंहराज ने, ठीक है, अभी क्या विचार किया था, अहो मेरे पुण्य कर्म का उदय आया है। जब मुनिराज की देशना सुनी, कल उस परसों सुबह भी चर्चा की थी कि क्या देशना सुनी, कि ऐसा थोड़ी सुनाया उन्होंने कि हे सिंहराज, तुम इस देह से भिन्न चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा हो। क्या ऐसे शब्द तो वो सुन ही नहीं पाएगा, समझेगा क्या? लेकिन उनकी मुद्रा को देखकर उसे के ऐसी अपूर्व शांति भीतर में हुई, ठीक है ना, जिससे उसे कुछ या तो जाति स्मरण हुआ या क्या हुआ, भीतर में उसका वो जो मोहनीय कर्म का मिथ्यात्व प्रकृति थी वो चटक कर टूट पड़ी। समझ में आया? भीतर में स्वरूप का अनुभव होकर सम्यक दर्शन हो गया। किसको? सिंहराज को। अब सिंहराज ये कहें कि मैं आज तक अपने मिथ्यात्व परिणाम से दुखी था, तो ये जो मिथ्यात्व परिणाम, मेरा मिथ्यात्व परिणाम ही मेरा शत्रु है। तो ये जो मेरा मिथ्यात्व परिणाम कह रहे हैं, ठीक है, ये कौन से व्यवहार का विषय है? उपचरित सद्भूत। क्योंकि उस मिथ्यात्व परिणाम की सत्ता है ना, उपचरित किस लिए? क्योंकि अशुद्ध परिणाम है, ठीक है। अब उसको सम्यक दर्शन हो गया। अब उसने भीतर में गाया, अब मेरे सम कित सावन आयो। अब आप कहोगे सिंह भी गाता है क्या? कि जब वो सुन सकता है उपदेश तो वो गा भी सकता है, नए लगा सकता है। समझना, उसको भाव भासना होती है। वो इन शब्दों को नहीं जानता, लेकिन भाव भासना होती है। हमको भाव वासना नहीं हो रही, शब्द जान रहे हैं, इसलिए पूंछ वाले को सम्यक दर्शन हो गया, मूंछ वाले को नहीं हो पा रहा। खेल सारा भाव भासना का है, उसको लग गई, ठीक है। जैसे दो बहनें, एक थोड़ी मूर्ख है, एक इंटेलिजेंट है, ठीक है, दोनों एक ही घर में ब्याह गई। अब सासू ताने मारती है तो जो इंटेलिजेंट है उसका मूड ऑफ हो जाता है, ठीक है, बल्कि वो कम पढ़ी लिखी है लेकिन उसका मूड ऑफ हो जाता है। और अंग्रेजी में ताने मारती है, सास पढ़ी लिखी है, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में नौकरी करती है, समझ में आया? अंग्रेजी में गाली बकती है, बेचारी अनपढ़ है, उसको गाली समझ में नहीं आती, लेकिन उसके हाव भाव भंगिमा से वो अपसेट हो जाती है, समझ में आया? और उसी की छोटी बहन पोस्ट ग्रेजुएट है, अंग्रेजी में हाई फाई है, स्पेलिंग भी बता देगी कि अभी सासू माँ ने ब्लडी फूल कहा है, और ब्लडी BLOODYFOOL, ब्लडी फूल। ब्लडी फूल का मतलब होता है, समझ में आया? हिंदी में उसको बोलते हैं हरामजादा, ठीक है, लेकिन उसको उसके शब्द की भाव वासना नहीं है। किसको? छोटे वाली बहन को। तो वो इतराती फिरती है कि मुझे भी अंग्रेजी आती है, मैं भी कोई कम नहीं हूँ। वो तो मेरे पापा ने कहा था, मैंने फॉर्म भी भरा था, मेरा नंबर भी आ गया था, मैंने जॉब करनी नहीं थी क्योंकि पापा के पास पैसा बहुत था, समझ में आया? तो एक को तो भाव भासना हो रही है, शब्द पकड़ में नहीं आ रहे, और दूसरी को शब्द बराबर पकड़ में आ रहे हैं, लेकिन उसकी भाव भासना नहीं हो रही। क्योंकि अगर उसे भाव भासना होती तो या तो उसका सर फोड़ती, या उसे भी अंग्रेजी में गाली बकती, या वापस कर देती, या मूड ऑफ होता। बात समझ में आ रही है? सिंह को कैसे भाव भासना थी, उसको शब्द समझ में नहीं आए, और मुनिराज ने शब्द बोले भी नहीं होंगे, ठीक है। बस उनकी ऐसी अंतर्मुख मुद्रा को देखकर, अथवा उनके उस करुण भाव को देखकर, उनके वात्सल्य भाव को देखकर सिंह को, जैसे कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया, तो उसे कोई नमोकार मंत्र का अर्थ सीखा था क्या उसने बालबोध पाठमाला में? कोई शिविर में भी नहीं आया वो बच्चों के। लेकिन कुत्ते के परिणामों में कुछ मंदता आई, जिसके फल में वो स्वर्ग चला गया। बात समझ में आ रही है? खेल है सारा परिणामों का। हम और आप बड़े बड़े शास्त्री हो जाएं, गाथाएं भी याद कर लें, लेकिन परिणामों में भाव भासना ना हो, परिणाम भीगे नहीं, भेद विज्ञान ना हो, समझ में आया?
तो भी हम रूखे ही रह जाएंगे। ठीक है, और भले ही शब्द ना आए समझ में, गाथा ना याद हो पाए, लेकिन जो बताना चाह रहे हैं उसका प्रयोजन अपने को सिद्ध हो जाए तो काम हो गया। ठीक है, हाँ जी। तो व्यवहार न्याय के भेद प्रभेदों की चर्चा हो गई। अब वो ऐसा ध्यान करता है, सहजानंद स्वरूपो हम, मैं सहज ज्ञानमय हूँ। ठीक है, सहज ज्ञान मेरा स्वरूप है। तो ये सहज ज्ञान मेरा स्वरूप है, ये कौन से नए का विषय है? कौन सा? अच्छा चलो आराम से छाटो, ज़्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालना। सद्भूत है कि असद्भूत है, पहले ये छाटो। ये परिणाम तो मेरा ही है ना कि मैं सहज ज्ञान रूप हूँ, तो सद्भूत है, इसकी आत्मा में सत्ता है। लेकिन ये शुद्ध पर्याय है, निर्मल पर्याय है, स्वभाव है या विभाव है? तो स्वाभाविक भावों के साथ भेद करे, पूर्ण शुद्ध पर्यायों के साथ भेद करे, वो हो गया अनुपचरित सद्भूत व्यवहार न, अथवा शुद्ध सद्भूत व्यवहार न। ठीक है, तो इस प्रकार एग्जाम्पल के माध्यम से ये बात भी क्लियर हो गई। अब आप एक एक उदाहरण पे ऐसे कोई कहानी पे लगा के देखना या अपने ऊपर लगा के देखना, एक एक बताना कल सब, तो पक्का हो जाएगा फिर आपको चारों व्यवहार में। और भूल जाओ तो कापी में लिख लेना, कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेना और उस पर 4 चीज़ घटित करना। ठीक है, आज आप दुकान पे गए, उसी से संबंधित ले लेना। फिर दुकान पे जाके आपको गुस्सा आ गया, किस पे? ग्राहक पे। ये जो गुस्सा आ गया, मेरा गुस्सा बड़ा खतरनाक है, ये कौन से नए का विषय हो गया? असद्भूत है। असद्भूत में कौन सा? असद्भूत क्यों है? बाहर है आत्मा के, कि आत्मा का परिणाम है गुस्से का? आत्मा का परिणाम है। ये मेरा ग्राहक है, ये मेरी पार्टी है, ये कौन से नए का विषय होगा? अभी सद्भूत असद्भूत बताओ बस, खाली असद्भूत। और मेरा गुस्सा बड़ा खतरनाक है, गुस्सा सद्भूत है। समझ में आया? अब इतने में दुकान पे कोई पंडित जी आ गए या हमने यूट्यूब पे प्रवचन चला लिया और उसमें ख्याल में आ रहे, मनोज बाबू क्या तुम गुस्से में अपनत्व कर रहे हो, मैं तो ज्ञान स्वरूपी हूँ। तो ये कौन सा हो गया? सद्भूत में कौन सा? अनुपचरित। शुद्ध पर्याय हो गई, स्वाभाविक भाव हो गया। ठीक है, ऐसे लगा के देखो आप, समझ गए? ले लेंगे कोई बात नहीं। ठीक है, अब इसकी घुटाई ऐसे ही चाहिए। अब हमने जो 8-10 दिन पढ़ा अशोक गोयल जी पंडित जी से, अब उसकी घुटाई भी तो ज़रूरी है। और बेचारे, तो मैं तो सोच रहा था ये बड़ी हिम्मत है इनकी कि एक दिन में इन्होंने 20-20 दिन का काम करा दिया। समझ में आया? जो पूरा बोर्ड भर देते थे वो कम से कम 20 दिन का काम है जो आपको 1-1 घंटे में दे दिया। लेकिन अब उसको पचाना भी तो ज़रूरी है। जैसे वो भैंस मुंह में रख लेती है सारा चारा और फिर पूरे दिन उसकी जुगाली करती है, तो अब जुगाली करनी है। तो सब एक एक कथा पर, कोई भी आपने कहानी सुनी हो जैन धर्म की, ठीक है, उस कहानी में चारों नए घटित होंगे, वो आप ढूंढ के लाओ। समय हो गया है, प्रवचन सार जी की गाथा आप परसों कल देख लेंगे, जैसा मन होगा। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो।